आप सभी का यूनिक अप्रोच पर हार्दिक स्वागत है। और हमने यूनिट डिजिट की थ्योरी पढ़ चुके हैं और थोड़ी सी थ्योरी बाकी है। तो उस थ्योरी को पढ़ने के बाद हम यूनिट डिजिट के क्वेश्चन करेंगे, जो अपडेटेड क्वेश्चन होंगे और बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन होंगे। जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और हाई लेवल तक उसको ले जाकर छोड़ देंगे। ठीक है भाइयों, तो स्टार्ट करते हैं यूनिट डिजिट की आगे की थ्योरी। तो आज है आपकी क्लास नंबर 11, क्लास 11। ठीक है भाइयों, और यूनिट डिजिट का मैं एक बार आपको रिकैप करवा देता हूं, एक दो क्वेश्चन देकर। पाँच छः पाँच की पावर 45 -3 4 3 की 7 की पावर 462। ठीक है भाई, ये है। तो इसका यूनिट डिजिट हमें फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे एक बार रिकैप करा रहा हूँ। उसके बाद ये क्वेश्चन करने के बाद हम आगे की थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है भाइयों, तो सबसे पहले तो 2 3 7 8 की हमने साइक्लिसिटी पढ़ी थी। यदि हमें किसी संख्या के लास्ट में 2 है, उसकी कोई भी पावर चढ़ रही है और हमें उसका इकाइकांक ज्ञात करना है, यानी कि यूनिट डिजिट हमें फाइंड आउट करनी है, तो हमें क्या करना था भाइयों, हमें ये करना था कि उस संख्या को 4 से भाग करके उसका यूनिट डिजिट फाइंड आउट कर लेते। जैसे 46 है, तो 46 को यदि मैं 4 से भाग करूँगा तो 44 बार चले जाएगा, तो शेषफल बचेगा 2। तो इसे लिखो मैं 2 की पावर 2 प्लस 133 है यार, पावर है 56, यानी कि पहले वाले से कोई मतलब नहीं है, हमें 56 से मतलब है। यदि मैं 56 से 4 को डिवाइड करता हूँ तो हमारा शेषफल बचेगा 0, और जब शेषफल 0 बचेगा तो मैंने बताया था इस स्थिति में आपको पावर 4 ही लिखना है, प्लस 5। मैंने बताया था यदि 0 1 5 6 की पावर कुछ भी हो तो हमेशा नंबर हमें सेम मिलेगा। ठीक है भाइयों, तो नंबर क्या रहेंगे यहाँ से 5 माइनस, यदि 62 को मैं भाग करूंगा 4 से तो शेषफल बचेगा 2, तो ये आ जाएगा 7 की पावर 2। तो यहाँ तक कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए भाइयों। तो 2 की पावर 2 का मतलब 4, और 3 की पावर 4 मतलब 81 का 1, और 5 और -7 का स्क्वायर 49 का आ जाएगा 9। कोई दिक्कत भाइयों, तो हो जाएगा 4 और 1 5 और 5 10। तो 10 का भी क्या लेंगे हम 0, और माइनस का क्या लेंगे 9। तो ये क्या आएगा, 0 में से 9 तो घटाएंगे -9 आएगा। तो मैंने बताया 10 लेना है कि 10 जोड़ देना है। यदि 0 में 10 जोड़ूंगा तो 10 ही आएगा, और 10 में से 9 जाके क्या बचेगा भाइयों मेरे 1, क्या बचेगा। तो इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 1। एक बार बता देता हूँ, यदि 44 है तो 2 की पावर 2 आएगा, 56 पूरा डिविजिबल है तो 3 की पावर 4 आ जाएगा, 5 का 5 ऐसे आ जाएगा, और यहाँ 62 है तो इसकी पावर 2 आ जाएगी। तो 2 की पावर 2 4, 3 की पावर 4 81 का 1, 5 जो का 2, और -7 की पावर 2 का यूनिट डिजिट 9। तो आ जाएगा 5 और 5 10, 0 में से हम 9 घटा नहीं सकते, -9 आ गया, इसलिए 10 इसमें ऐड कर लिए हमने, और 10 ऐड करने के बाद 10 में से 9 घटाने पर हमें मिला नंबर 1। तो इस सवाल का यूनिट डिजिट क्या है 1 है। तो इस चीज़ में मेरे हिसाब से आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है भाइयों, अब आगे की थ्योरी चलते हैं, आगे की थ्योरी पढ़ते हैं कि आगे कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे बन सकते हैं। देखो, पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूले लिखता हूँ जो आपको बेनिफिट देंगे। देखो, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या आएगा। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या आएगा। तो मेरे भाई एक चीज बताओ, तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के योग के लिए हम क्या करते हैं, तो हम करते हैं +1 +2 से 3 होता है, +3 +4, और ऐसे ही चलता चले जाएगा। कहाँ तक, मान लिया n तक चलता गया, तो इसे ही रिप्रेजेंट करते हैं समेशन n, यानी कि समेशन ऑफ n। और इसका फॉर्मूला होता है, यदि हम n नेचुरल नंबर्स को जोड़ दें तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n + 1/2। क्या होता है, समेशन n बराबर n इंटू n + 1/2। ठीक है भाइयों, तो ये तुम्हें कहाँ काम देगा, मैं अभी आपको सवाल करवाऊंगा तो तब आपको पता पड़ जाएगी कहाँ काम आएगा। ठीक है ना, इसके बगैर भी हम सवाल कर सकते हैं, लेकिन इसे ऐसा करने से हमें सुविधा हो जाएगी। वो भी किस चीज़ की, मैं आपको सब चीज़ बताऊंगा। यह सम
ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, इंग्लिश में लिखेंगे सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। क्या लिखेंगे इंग्लिश में? सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। लिख लो एक बार इंग्लिश वाले, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। ठीक है भाइयों। अब प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। तो ये होता है भाई क्या, ऐसे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अब प्लस डैश डैश प्लस n का स्क्वायर, और ये हो जाता है भाइयों n इंटू एन प्लस 1 और इंटू 2n+1 और अपॉन में आ जाता है भाइयों 6। कितना आ जाता है? 6। तो इसको लिख देते हैं हम समेशन एन स्क्वायर के इक्वल, समेशन एन स्क्वायर के इक्वल। तो एन स्क्वायर क्या हो जाता है? n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2n+1 अपॉन 6। तो ये हो जाता है भाई। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहाँ तक? अब आगे क्या आता है? आगे आता है ये है सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स स्क्वायर्स, एन नेचुरल नंबर्स स्क्वायर यानी कि प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। अब है प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। तो इसे लिखेंगे भाइयों कैसे? इसे लिखेंगे 1 की क्यूब प्लस 2 की क्यूब प्लस 3 की क्यूब डैश डैश प्लस n की क्यूब, और ये आ जाएगा आपका n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2, और इसका भी क्या मेरे भाइयों स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? स्क्वायर। और इसे रिप्रेजेंट किससे करेंगे भाइयों? इसे रिप्रेजेंट करेंगे सिग्मा n क्यूब से। किससे? सिग्मा n क्यूब से। तो यहाँ तक कोई दिक्कत हो भाई? फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको जब सीरीज के क्वेश्चन कराऊंगा, जब जोड़ना सिखाऊंगा कि कैसे जोड़ते हैं, तो मैं वहाँ भी लिखवाऊंगा, एक बार देख लो आप क्या होता है। यदि सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स की बात करें यानी कि प्रथम एंड प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो मैं आपको बताऊंगा ये कहाँ कहाँ आपको यूज करने, और अभी यूनिट डिजिट में यूज करके दिखाऊंगा कि इनको लगाने से आप कितने आसानी से क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, और विदाउट इनके आपको कितनी प्रॉब्लमों को फेस करना पड़ रहा है और कितना टाइम लग रहा है हमारे क्वेश्चन को सोल्व करने में। इस चीज़ का बेनिफिट देखना। यदि प्रथम एंड प्राकृतिक संख्याओं का योग ये होता है, प्रथम एंड प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का ये होता है, और प्रथम एंड प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग ये होता है। ठीक है भाइयों? तो इस चीज़ में मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, और एक बार आप इन्हें नोट कर लो। ये वैसे भी बेनिफिट है, यदि आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल या यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम देते हो तो सीधे सीधे क्वेश्चन इनसे भी पुटअप करके पूछ लेता है एग्जाम में। ठीक है ना भाइयों? तो इस चीज़ का ध्यान रख के इन्हें एक बार आप नोट कर लो अच्छे से, और अच्छे से याद करना। मैं आपको दिखाता हूँ कि इनका बेनिफिट कहाँ होगा। मैं इनको रफ कर रहा हूँ। देखो भाइयों, अब करेंगे हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस, और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हम कैसे कर पाएंगे ये हमको देखना है। ठीक है भाइयों? अब देखो, यदि मैं पहला ही क्वेश्चन लिखता हूँ, कैसा क्वेश्चन लिखता हूँ पहला, ये आपको देखना। मैंने 1 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 5 प्लस 3 की पावर 5 प्लस 4 की पावर 4 प्लस डैश डैश, और मैंने ये लिख दिया 65 की पावर 4। तो मुझे बताना है इसमें यूनिट डिजिट फाइंड आउट करनी है। हमें क्या करनी है? यूनिट डिजिट फाइंड आउट करनी है। 5 है, हमें इसमें क्या करना है? यूनिट डिजिट फाइंड आउट करनी है। क्या करना भाइयों? यूनिट डिजिट फाइंड आउट करनी है। क्या करनी है? यूनिट डिजिट फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करोगे? तो भाइयों मैंने क्या बताया, देखो बाकी की तो साइक्लिसिटी करती है, लेकिन साइक्लिसिटी को फॉलो जो करते हैं 0, 1, 5, 6 भी करते हैं, क्योंकि वो तो हर नंबर पे सेम रहते हैं, और 2, 3, 7, 8 तो साइक्लिसिटी को फॉलो करते हैं। तो क्यों ना 0, 1, 5, 6 को साइक्लिसिटी की फॉर्म में लिख के यहाँ बदल दिया जाए, कोई दिक्कत थोड़ी है भाइयों। यदि 6 की पावर 3 करूँ तो 216 है,
और 6 की पावर 4 करूँ तब भी 1296, यानी कि यूनिट डिजिट तो 6 मिल रहा है हमें, तो उससे कोई हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि बहुत बच्चों के मन में ये सवाल होगा कि जी 0 1 5 6 की तो साइक्लिसिटी तो 0 1 5 6 होती है, तो आप इन्हें 1 क्यों बना रहे हो। तो ये मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ 5 है, 5 है, इसकी पावर कितनी है 5। तो इसका इकाई-अंक हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो अब कितना हमें काम करेगा ये। यदि मैं इसे बेसिक से करूँगा, यदि इस सवाल को मैं बेसिक से करूँगा, तो बेसिक से कैसे करूँगा ये देखो आप पहले। तो भाइयों यदि 1 की पावर 5 करूँगा मैं, तो मुझे मिलेगा 1। कितना मिलेगा 1। और 2 की पावर 5 करूँगा, तो 5 को मैंने 4 से भाग करा, शेष पल 1, तो 2 की पावर 1, तो नंबर कितना आएगा 2। कितना आएगा नंबर 2। 3 की पावर 5 है, यदि मैं 3 की पावर 5 को यानी 5 को 4 से भाग करूँगा, तो शेषफल कितना आएगा 1, तो 3 की पावर 1, तो यहाँ कितना आएगा 3। और 4 की पावर यदि सम और विषम का मैंने फंडा बताया तो आपको, तो यदि 4 की पावर 1 है तो 4 आएगा, 4 की पावर 3 है तब भी 4 आएगा, तो 4 की पावर 5 है तब भी क्या आएगा 4, और 5 पे 5 आएगा ही, 6 पे भी 6 आएगा ही। अब 7 की पावर 5 है, तो 7 की पावर 5 के दिन 4 से भाग करूँ तो 7 की पावर 1 बन जाएगी, तो क्या बन जाएगी 7, और 8 की पावर 5 पे भी 8 बन जाएगी। और 9 की पावर सम विषम का फंडा है, यदि 9 की पावर 5 में करूँगा मेरे भाइयों, 9 की पावर यदि 5 में करूँगा, तो 9 की पावर 5 क्या है, यदि 9 की पावर 1 तो 9 देता है, 9 की पावर 3 729 देती है, यानी कि कैसी देती है संख्या 9 देती है। यदि ऊपर क्या हो विषम संख्या हो, तो 9 की पावर 5 विषम संख्या 9 देगी, और 10 में लास्ट में 0 आता ही है। तो मेरा ये पूरे 10 अंक हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब कहेंगे बहुत बच्चों का सवाल ये होगा कि भैया एक चीज़ बताओ कि 65 तक हम क्या ऐसे नंबर लिखते जाएंगे जब जोड़ेंगे, तो ऐसा हमें कतई नहीं करना है। अब बस यहीं से इसका सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है। कैसे, अब मेरी बात सुनना। अब जो संख्या आगे की 11 आएगी, जो संख्या आगे की 11 आएगी, तो वे ये लगाओ कि 11 में लास्ट यूनिट डिजिट क्या है 1, 12 में यूनिट डिजिट क्या है 2, 13 में यूनिट डिजिट क्या है 3, 14 में यूनिट डिजिट क्या है 4, 15 में यूनिट डिजिट क्या है 5, 16 में यूनिट डिजिट क्या है 6, 17 में यूनिट डिजिट क्या है 7, 18 में यूनिट डिजिट क्या है 8। तो कहने का मतलब ये है जब 21 22 23 चलेगा, तो कहने का मतलब ये हर बार यूनिट डिजिट हमें 0 से लेकर 9 तक फेस करनी पड़ेगी। तो कहने का मतलब ये कै बार फेस करनी पड़ेगी। मान ली 10 के ग्राफ तक गुजरे, फिर 10 से 20, फिर 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, तो कै फेस से गुजरना पड़ रहा है 6 फेस से। तो हम इसकी गुणा किस्म कर देंगे, जो भी आएगा उसकी गुणा किस्म कर देंगे गुणा 6। अभी कहाँ तक पहुँच गए गुणा 6 करके हम, ये गुणा 6 करके हम पहुँच गए 60 तक। कहाँ तक 60 तक, हमें जाना 65 तक। तो बाकी के 5 फिर से जोड़ देंगे। तो एक बार तो पहले दिन जोड़ ही लो आप, ये कितना आ रहा है 3 और 3 6 और 4 10, 10 का 0 छोड़ दो, 5 और 6 11 का 1 और 7 8 और 1 9 और 9 18 का 8, तो 8 6 48, 8 6 48 का 8। अब हमें जाना है 5 तक। कहाँ तक जाना है 5, तो 1 2 3 4 5, तो कितना आएगा भाइयों 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 के 0 और 1 कितना 5। तो हमें इसमें +5 और करना पड़ेगा। +5 करते आ रहा है कितना 13। हमें 13 से कोई मतलब नहीं, यानी कि 1 से कोई मतलब, हमें क्या चाहिए 3। तो इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा भाई 3 यूनिट डिजिट आ जाएगा। कितना यूनिट डिजिट आएगा 3। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे करने में कितना टाइम लग रहा है। यदि मैं आपको फॉर्मूला बताऊँ, फॉर्मूले से यदि हम इसे करें, तो यदि 1 की पावर 5 है तो उसे कैसे लिखेंगे हम। यदि 1 की पावर 5 है, ये 6 बार है गुना 6, ठीक है। यदि हम इसे 4 से भाग करें तो बनेगा 1 + 2 + 3 + डैश डैश, ऐसी कहाँ तक जाएगा भाई 65 तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा 65 तक जाएगा। मैंने 4 की पावर भाग करा, 1 की पावर 1, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 4 की पावर 1, ऐसी 65 की पावर क्या 4 से भाग करेंगे तो क्या बनेगा 1 बनेगा। क्या बनेगा भाई 1। अब मैंने अभी आपको बताया है सम ऑफ नेचुरल नंबर, यदि सिग्मा n क्या होता है 1 + 2 + 3 + डैश डैश प्लस n क्या होता है, वो होता है हमारा n × n + 1/2, यही होता है। अब n की नंबर ऑफ वैल्यू क्या है, n क्या है इसमें 65, यानी 65 नंबर है। तो 65 गुना 65 में मैंने इसकी गुणा करी, 65 में 1 जोड़ कितना 66, और 66 को मैंने 3 से भाग कर दिया, 2 से भाग कर दिया, तो भाई ये कितना आ जाएगा 2 से काटा कितना 33, कितना आएगा 33। तो 5 × 15 का कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5 × 15 का 5, 5 × 15 का 5। तो शायद कोई हमने यूनिट डिजिट गलत फाइंड आउट ना कर दी। तो 1 की पावर 1 तो 1, और 2 की पावर 3 और ये 3, तो 4 की पावर 4 आ जाएगी, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 7 की पावर 5 क्या आएगा
7 की पावर 5 हमें क्या देगा, 7 ही देगा, और 8 की पावर 5 भी हमें 8 ही देगा, और 9 का 0 भी। एक बार जोड़ लो, 3 और 3 6, 4 10 की 0 0, और 5 5 ही होएगा, 6 11 का 1, और 7 8, और 8 16 का 6, और 9 15 का 5 देगा। कितना देगा, 5 देगा। ये हमें कितना देगा भाई, 5। ये 8 की जगह 5 आ जाएगा, ठीक है ना भाइयों। और ये 5 और प्लस 5 कितना देगा, 10 देगा। कितना देगा, 10 देगा, ठीक है भाइयों। और 10 में हमने क्या जोड़े थे, बाकी हमें फिर क्या जोड़ना था, 10 में हमने बाकी फिर 5 संख्या जोड़नी थी, 1 2 3 4 5, क्योंकि हमें 65 तक जाना था। 3 और 3 6 4 10, और 5 15, 15 का क्या भाई, 5। यदि मैं इसमें 5 जोड़ दूंगा तो यूनिट डिजिट क्या मिलेगा आपको, 5 मिलेगा। कितना मिलेगा यूनिट डिजिट, 5। तो कहने का मतलब ये फॉर्मूले से देख लो 5 है, और इससे भी क्या है, 5 है। तो कहने का मतलब ये है, तो इससे तो कितना लंबा पड़ा, और गलती होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं यदि संख्या ज़्यादा हो जाए। तो कहने का मतलब ये है कि इससे करना कितना आसान है और इससे करना कितना टिपिकल है, आप देख सकते हो, ठीक है ना। अब मैं आपको बताता हूँ क्या, ये आपको समझ में आया। एक दो एग्जाम्पल वो लेते हैं जो आपको समझ में आ जाएगा अच्छी तरीके से कि हाँ ये मेथड कितना बेनिफिशियल है। देखो, आप इसे विदाउट फॉर्मूले के भी यूज कर पा रहे हो, और फॉर्मूले से भी आपने करके देख लिया। तो अंतर यही है कि इसमें हमारी गलती होने की चांस ज़्यादा है, जैसे संख्या हमसे मिस हो गई, ठीक है ना। तो थोड़ी सी भी यदि सावधानी हट गई ना, तो ये समझ लो मामला गया। लेकिन फॉर्मूले में आप सीधा सीधा 2 लाइनों में पता लगा सकते हो कि क्या आ रहा है, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैं आपको दिखाता हूँ अगला क्वेश्चन क्या है। देखो आइए, अगला क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ क्या है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो, इनका फायदा देखना। यदि मैं 1 की पावर 6 करूँ, 2 की पावर 6 करूँ, और 3 की पावर 6 करूँ, प्लस डैश डैश, और प्लस 97 की पावर 6 कर दूँ, तो बताओ मुझे इसमें इकाई अंक क्या होगा। तो बताओ भाई, ये इकाई अंक क्या होगा, ये आपको बताना है। तो कैसे करोगे, तो इसका फॉर्मूले बेस्ड ही मैं अब आपको बताऊंगा कि फॉर्मूले से इसका यूज कैसे करेंगे। तो यदि 4 को भाग करूँ तो 1 की पावर 2 मिलेगा, 2 की पावर 2 मिलेगा, 3 की पावर 2 मिलेगा, और यहाँ से भाइयों मुझको मिल जाएगा 97 की पावर 2। तो वही है, सिग्मा एन स्क्वायर में यहाँ लगा दूंगा। सिग्मा एन स्क्वायर होता है एन इंटू एन प्लस 1 और इंटू 2n प्लस 1, और अपॉन क्या होता है, तो भाइयों ने 6 बताया था आपको। क्या बताया था, 6। तो भाइयों मैं लिख सकता हूँ क्या, n की जगह कितना 97, n की जगह कितना है 97, 97 और 1 कितना होगा 98, और 97 की यदि मैं 2 में गुना करूँगा तो याद आएगा आपका कितना 194। कितना आ जाएगा 194 और एक कितना 195, कितना आ जाएगा 195, और अपॉन कितना 6। तो भाइयों काट लो, तो 2 से तो ये चले जाएगा 90 49 बार, और 2 से कितनी बार 3 बार, और 3 से कितनी बार चले जाएगा 3 6 18, 3 5 15। अब इसकी यूनिट डिजिट की मैंने आपको बताई, यदि कोई गुना है तो उसकी यूनिट डिजिट कैसे करेंगे, 7 9 63 का 3, और 3 की 5 गुना करेंगे, 3 5 15 का 5। तो इसकी यूनिट डिजिट भी कितना आया 5। तो देख रहे हो आप कितनी सरलता से हम निकाल सकते हैं। लेकिन यदि यही सवाल हमारा घुमा फिरा के आ जाए तो हमारे लिए समस्या बन सकता है, ठीक है ना। यदि हम इसे वैसे करना चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं। पहले 1 से लेकर 10 तक निकालेंगे, फिर उसकी 9 में गुना करेंगे, और फिर जो 7 डिजिट बच रही है उन्हें वापस जोड़ेंगे, फिर हमारा आंसर निकल सकता है, ठीक है ना। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है भाइयों। अब आगे की तरफ चलते हैं, क्या आता है। देखो भाई, 1 की पावर 7, 2 की पावर 7, 3 की पावर 7, डैश डैश 25 की पावर 7। तो इसमें बताना है इकाई अंक क्या होगा। 1 की पावर 7, 2 की पावर 7, 3 की पावर 7, और प्लस डैश डैश प्लस डैश डैश 25 की पावर 7। तो इसमें हमें बताना है कि इसमें इकाई अंक क्या होगा। तो भाई फिर से वही मेथड, यदि मैं इसे 4 से भाग करूँगा तो आपको मिलेगा 1 की पावर 3, और ये मिलेगा आपको 2 की पावर 3, और ये मिलेगा आपको कितना 3 की पावर 3, ठीक है भाइयों। और ये कितना मिलेगा आपको डैश डैश प्लस 25 की पावर 3। तो फिर से सिग्मा एन क्यूब क्या बताया था मैंने आपको, एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ये बताया था भाइयों, एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। अब
n की जगह क्या रख देंगे हम 25, ये कितना आ जाएगा 25, और 25 और 1 26, और बटा कितना भाई हो 2, और इसका भी क्या भाई स्क्वायर, तो 2 से मैंने काट दिया, कितना आ जाएगा 13, कितना आ जाएगा 13, तो आ जाएगा 25 गुना 25 गुना 13 गुना 13। चाहे हम इसकी सीधी भी अंदर भी गुना करके तब भी कर सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। 5 की 5 गुना करोगे 5, और 5 की 3 में करोगे गुना तब भी 5, और जो भी आएगा उसकी इसमें 3 में गुना करोगे तब भी 5, यानी 5 पंजे 25 का 5, 5 या 15 का 5, और फिर 5 की 3 में गुना करने पर फिर से 5, तो इसकी यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 5, कितना आ जाएगा यूनिट डिजिट 5। तो मेरे भाई आपने देखा कि फॉर्मूले के यूज से जो सवाल हमारे लिए सिरदर्द बन चुके थे उन्हें हम कितना आसानी से सोल्व कर सकते हैं, आपको देख लिया होगा आपने, ठीक है ना। तो अब क्या करना है, अब जो कहीं भी आपको ऐसे सवाल दिखाई दे जब 1 बने, पावर 2 बने, 3 बने, तो उसको आप कैसे कर देना है। तो एक सवाल लिखो, प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग में इकाई अंक ज्ञात करना है। क्या करना है आपको, प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग में इकाई अंक ज्ञात करना है। चलो मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग में, प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग में इकाई अंक ज्ञात करें, कि योग में प्रथम 111 संख्याओं के योग में, पूर्ण संख्याओं के योग में इकाई अंक ज्ञात करें, इकाई अंक ज्ञात करें, इकाई अंक ज्ञात करें। ठीक है भैया। फर्स्ट 111 वोल नंबर्स सम में आपको यूनिट डिजिट बताना है। द सम ऑफ फर्स्ट 111 नंबर्स के सम में हमें यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है। तो करो आप, मैं आपको 30 सेकंड देता हूं पूरा। ठीक है भाइयों, करो आप। देखो भैया, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और आप बताओ मुझे इसका उत्तर क्या होगा। तो देखो आपको क्या करना है, प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग में इकाई का अंक। तो प्रथम 111 पूर्ण संख्या, तो 100 पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, वोल नंबर्स। ये पूर्ण संख्या का मतलब वोल नंबर, क्या है इसका मतलब वोल नंबर, WHOLE वोल नंबर। वोल नंबर्स क्या पढ़े हमने, 0 से स्टार्ट होते हैं। कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से। तो 0 1 प्लस 2 प्लस 3 और प्लस कहाँ तक, प्लस प्लस 1 1 1। तो ये 0 से, तो 0 को जोड़ो चाहे मत जोड़ो चाहे घटाओ, तो 0 को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हकीकत में नंबर कितने बैठे थे, 1 से गिनवा में 110, और ये फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का सम होगा। तो एन की वैल्यू कितनी, 110 गुना 111 बटा 2, यानी कि कौन सा फॉर्मूला लगा दिया मैंने, n इंटू एन प्लस 1 बटा 2। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हुई इसमें, 110। यदि 200 में से काटो तो 55, और 5 की 1 में गुणा करूंगा तो कितना आएगा भाई 5। तो यूनिट डिजिट कितना आएगा 5। ठीक है भाइयों, आज का सिलसिला यहीं तक रखते हैं। हमारे साथ जुड़े रहे, बने रहे। मैं बार बार आपको रिपीट करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। बहुत बच्चों के मन में ये कन्फ्यूजन रहता है कि हमें कंटेंट उस लेवल का मिलेगा नहीं मिलेगा। तो मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि कंटेंट आप सीजीएल मेंस लेवल तक का पूरा मिलेगा आपको। तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ना आपको ये जरूरत कि कौन सी किताब खरीदनी है, कौन सी लेनी है। सिर्फ सब चीज़ यहाँ मिलेगी, आप सिर्फ हमसे जुड़े रहें बस। कहने का मतलब ये है कि आपको पूरा सिलेबस यहीं पूरा खत्म हो जाएगा। बस कुछ ही दिनों में हम रेशियो प्रोपोर्शन की क्लास भी पैरेलल कर देंगे नंबर सिस्टम के। आप रेशियो प्रोपोर्शन भी, यानी कहने का मतलब ये कि आपके एग्जाम से पहले सारा कंप्लीट गणित हो जाएगा, और आपको मैथ ऐसा हो जाएगा कि आप बटे के बटे नंबर आराम से गेन कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट में। ठीक है ना भाइयों, तो हमसे जुड़े रहें, बने रहें। बाय, अलविदा, टेक केयर।